एक बड़ा दिलचस्प मफहूम जियारत। एक है जियारत और एक है इबादत। इबादत के साथ जियारत भी चाहिए और जियारत के साथ इबादत भी चाहिए। किसी ने सिर्फ इबादत की पटरी पकड़ ली, जियारत का इनकार करते हैं, और किसी ने इबादत से कम रग़बत रखते हुए जियारत ही को ओढ़ना और बिछौना बनाना, जबकि दोनों चीजें होनी चाहिए, इबादत भी और जियारत भी। इबादत खुदा की और जियारत मखलूक़े खुदा की। बाज़ जियारत वाजिब है, बाज़ जियारत फर्ज है, बाज़ जियारत मुस्तहब है। अक़ीदत शामिल हो तो जियारत, मोहब्बत न शामिल हो तो रूयत है, देखना है। अबू जहल को रूयत हुई थी, जियारत नहीं हुई थी। अबू बकर को जियारत हुई थी। अबू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में था, महरूम रहा। किस्मत के धनी थे वो, ऐसे करन में रह के। याद रखें, जियारत करने का हुक्म कुरान, वालिदैन की जियारत, सुभान अल्लाह, मदीना मुनव्वरा की जियारत, रौज़े रसूल की जियारत और बारगाहे मुस्तफा तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी सआदत की बात होती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, मैं उस आयत पे आता हूं, अल्लाह ने फरमाया वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाओ, अगर वो लोग अपनी जानों पर जुल्म कर ले। कैसा जुल्म? अपनी जानों पर गुनाह करके, बदकारी करके, खुराफात करके अपनी जानों पे जुल्म कर ले। याद रखो, जब कोई इंसान गुनाह करता है, किसी और का नुकसान हो या ना हो, उसका नुकसान जरूर हो। हदीस पाक में आया है कि सबसे पहला एक असर ये होता है कि उसके दिल पे एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है और वो फैलता रहता है। अगर वो गुनाह करता रहता है तो खुद वो अपने ऊपर जुल्म करता है, लेकिन जुल्म कर रहा है। अगर वो नजात चाहे तो क्या क्या, तो कुरान का तरीका लो। रब ने फरमाया, अगर वो अपनी जानों पे जुल्म कर ले तो जाऊ, ए महबूब, वो तुम्हारे पास आ जाए, वो तुम्हारे पास आ जाए, यहां आ जाए। और यहां आने के बाद क्या करें? फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फार करें। तवज्जो करें, गुनाहगार रब का भेजा गया बारगाहे मुस्तफा में, और वहां जब पहुंचो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा। क्यों? अल्लाह की बारगाह काबा नहीं, मस्जिद नबवी नहीं, कोई और जगह नहीं, उसकी रहमत तो हर जगह, मगर यहां भेजा और फिर कहा यहां आकर के अल्लाह की बारगाह में। इस आयत का अंदाज और मफहूम ये बताता है कि रब की रहमत तो हर जगह है, मगर रब की बारगाह जिसको कहते हैं वो बारगाह मुस्तफा। रब का पता और रब की रहमत और रब की कुर्बत अगर चाहिए तो बारगाह मुस्तफा तक आना पड़ेगा, तुम्हारे पास आ जाए। आला हज़रत फाजिल बरेली वली रहमा ने इस बात की जानिब इशारा भी फरमाया, बखुदा खुदा का यही है, नहीं और कोई पर मखर, जो वहां से हो यही आते हो, जो यहां नहीं हो वहां नहीं। यहां आकर के तो अगर खुदा तक पहुंचना है तो मुस्तफा तक पहुंचना होगा। सुभान अल्लाह।
जियारत करो इनकी और रब की बारगाह में। अब रसूल सिफारिश कर दे तो यकीनन वो लोग अल्लाह को बहुत ज्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। तवज्जो फरमाएं, जियारत करो महबूब की, तुम्हारे खताएं तुम्हारे गुनाह, तुमने जो जुल्म किया होगा वो जुल्म मिटा जाएगा। पता क्या चला कि बारगाह मुस्तफा इतनी बरकत वाली बारगाह है कि उस बारगाह में आने के बाद आदमी की खताएं, आदमी के गुनाह तमाम माफ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। अगर कोई बारगाह मुस्तफा से दूर है, चाहे उम्र भर वो काबे में रहे, काबे की इबादत उसकी खताएं नहीं छुड़ाएगी जब तक मुस्तफा की रहमत ना मिले। यहां आना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा। इस बारगाह के करीब है तो खुदा के करीब है, और इस बारगाह से दूर है तो खुदा से दूर। इसीलिए आका ने कहा, मन सारा कबरी वजबत लहू शफाअत, जिसने मेरे कब्र की जियारत कर ली उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। काबे का हज करे, गारंटी नहीं है मोहब्बत से रौज़े रसूल की जियारत करे तो मुस्तफा उसकी बख्शिश की गारंटी दे। ये है फायदा जियारत। तो आका की हयात में, और याद रखो खुदा का पता मुस्तफा से मिला। सुभान अल्लाह। वक्त में गुंजाइश नहीं कि मैं बातें लंबी करवाओ, जरा देखो आका की शान। सुभान अल्लाह। कुरान में एक जगह रब ने फरमाया, वैज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। महबूब जब तुमसे पूछे मेरे बंदे, मेरे बंदे, इबादी कहा, किन्हें कहा? जो मुस्तफा तक मेरे बंदे पूछे मेरे बारे में तो कह दो फइन्नी करीब। महबूब ये तुम्हारे करीब आ गए तो ये मेरे करीब आ गए। सुभान अल्लाह। तुम्हारे करीब आ गए, मेरे करीब आ गए। आओ जरा देखो अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। जियारत कितनी अहमियत की चीज है। काबे में हज कर ले जाते हैं, तवाफ करते हैं। तवाफ करने के बाद हुक्म क्या है? 2 रकअत नमाज सलातुत तवाफ अदा की जाए। हुक्म है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को मुसल्ला बनाओ। एक पत्थर ही तो है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम शरीफ से निस्बत, सारे बेनिस्बत बाहर कर दिए गए, एक निस्बत वाला अंदर रखा गया। पता क्या चला? निस्बत वाले कभी महरूम नहीं होते। बहरहाल रब ने फरमाया यहाँ आओ, और हुक्म भी है। मुफ्ती हनीफ साहब भी बैठे, तमाम उलमा यही पूछे। हुक्म ये है कि पहली कोशिश ये करो कि तुम मकाम इब्राहीम के करीब पहुंच के नमाज पढ़ो। अगर जगह ना मिले तो फिर काबे में कहीं भी पढ़ लो। ये रब पूरा काबा तेरा, पूरा हरम तेरा, कहीं भी एक रकअत पढ़े 1 लाख के बराबर, मकाम इब्राहीम ही क्यों? तो उसकी मशीयत पुकारेगी, मेरी रहमत तो पूरे काबे में है, मगर सबसे ज्यादा मकाम इब्राहीम ही। पता क्या चला कि जहां जियारत की कोई चीज होती है वहां रहमत ज्यादा होती है। आओ जरा देखो, जन्नत में जाने की ख्वाहिश है। जन्नत इबादत से नहीं मिलेगी। कोई कह दे इबादत से जन्नत मिले, नहीं। जन्नत रब के फजल से मिलेगी। इबादत इसलिए करते हैं कि उसका हुक्म है, वो राजी है। सुभान अल्लाह। और फजल किसमें होता है? जो महबूब का होता है।
जन्नत में जाने की ख्वाहिश है, जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी न मिलेगी। मस्जिद नबवी शरीफ में एक जगह है जिसे रियाजुल जन्ना कहते हैं। आप रियाजुल जन्ना पूरी मस्जिद, मगर एक जगह है जो रियाजुल जन्ना। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा घर, जहां से आका मिंबर शरीफ तक जाते थे, वो गुजर गाहे मुस्तफा रियाजुल जन्ना। पता क्या चला कि जन्नत गुजर गाहे मुस्तफा का नाम है। जन्नत नबी के कदमों के नीचे है। जन्नत उसी को मिलेगी जो तलवाए मुस्तफा के नीचे आ जाए, उसे जन्नत न मिलेगी जो इस तलवे से दूर। सुभान अल्लाह, यहाँ क्या पड़ेगा तब जाकर के जन्नत मिलेगी। मुजरिम बुला के आए हैं, मुजरिम बुलाए, जाऊक है गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर। बद है मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है। नजदी ना है उसको ये मंजिल खतर की है। और हम सुन्नियों तो मिजाज बनाते हैं, इबादत की नीयत बाद में, जियारत की नीयत पहले। और ये हमें किसी और ने मिजाज नहीं दिया, बरेली के ताजदार ने मिजाज। कहते हैं मक्के का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने जब भी की नौजत किधर की है, कहाँ जा रहे हो? एक बार भी नहीं कहा कि मक्का जा रहा हूं, कहा शहरे मदीना जा रहा हूं। क्यों? तो कहते काबा भी है उन्हीं की तजल्ली का एक जिल, रोशन उन्हीं के नूर से पुतली हजर की है। होते कहाँ खलीलों में ना, काबों में ना, लौलाद वाले साहिब सब तेरे। इनके तुफैल हज की खुदा ने असले मुराद हाजिरी इस पाक दर है। असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है। सुभान अल्लाह। तो ये चीज रखो। अच्छा एक बात और, जो ज़ियारत से मना करते हैं, मोयापुर सब सुनो, कारियापुर दावतें ऐसों के साथ नहीं खाना चाहिए। तवज्जो फरमाए, जो यहाँ सफेद कुर्ता टोपी चोखा पहन के घूमते हैं, ज़ियारतों से मना करते हैं, इबादतों के खट्टे से काम न चलेगा। कहते हम तो नहीं जाते, तीन जगह के लिए सफर करना जायज है, मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, मस्जिद बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक़सा। फिर मदीना कहे जाते हैं, तो कहते हैं हम तो मस्जिद नबवी में चिल्ला पूरा करने जाते हैं, 40 नमाजें पढ़ने जाते, बड़ा सवाब है, बड़ी फजीलत है। मैंने कहा बताया किसने की फजीलत? अरे किसी की मान रहे हो तो उसको भी तो मानो। अच्छा एक बात बताओ, जाते ये भी है, करते ये भी सब कुछ है, ये मिलाद भी पढ़ते हैं, सलाम भी पढ़ते हैं, जियारत भी करते हैं, सब करते हैं, मगर हम मसरूर होके करते हैं, वो मजबूर होकर करते हैं। एक बात, अगर इतना है भाई, तीन ही मस्जिद की तरफ सफर करना, तो दुनिया के सारे सफर छोड़। और हमने तो एक मिजाज बनाया है कि तलाशे रिस्क की मजबूरियां हैं सामने, वरना मदीने के सिवा कोई सफर एक ही सफर है जो सफर कहा जाए। सुभान अल्लाह। अरे यार सब काहे हज करके मदीने चले जाए, 2-4% तो फिलिस्तीन चले जाओ, मस्जिद अक़सा चले जाओ, एक आध जमात तो उधर चली जाए, लेकिन नहीं, सब काबे से पलटेंगे तो मदीने जाएंगे।
हम मोहब्बत से जाते हैं, ये गमगीन और रंजीदा होते जाते हैं, मगर कामयाब वो है जो मोहब्बत वाला। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह कहते हैं, मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, ताज़ीम तो करता है नजदी भी मरे दिल से। ये ज़ियारत करने वाले बड़े